कजाकिस्तान ने सालों के बाद अब अफगानिस्तान के तालिबान को अपनी प्रतिबंधित सूची से बाहर कर दिया है। प्रतिबंधित सूची से बाहर करने का अर्थ ये है कि अब तक तालिबान को कजाकिस्तान ने एक बैंड ग्रुप के नाम पर पहचान दी हुई थी, लेकिन अब उसने उस सूची से हटा दिया है। इसके बाद तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि हम रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के इस फैसले का स्वागत करते हैं और अब अफगानिस्तान और कजाकिस्तान साथ मिलकर अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे और हम दोनों ही देश अपने बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए लगातार काम करेंगे। अब तक इस प्रतिबंधित सूची की वजह से दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल रिलेशन थे उस पर काफी असर पड़ रहा था, लेकिन अब कजाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब तालिबान बैंड ग्रुप के नाम पर यानी प्रतिबंधित ग्रुप के नाम पर जो कजाकिस्तान में सूची थी उससे वो बाहर निकाल देगा। इसके बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि कजाकिस्तान व्यापार और ट्रांजिट पार्टनर के तौर पर अफगानिस्तान के लिए सबसे अहम और क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में इस कदम से न सिर्फ तालिबान पर बल्कि इस पूरे क्षेत्र पर असर पड़ेगा। इससे दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे। आपको बता दें कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब कजाकिस्तान पहुंचे रूस के राष्ट्रपति ने तालिबान को लेकर बयान दिया। इसके बाद अब तालिबान को लेकर कजाकिस्तान का स्टैंड बदला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को लेकर बयान दिया था और कहा था कि वो जो है तालिबान इस वक्त असली ताकत है और रूस तालिबान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। रूस ने इस बात पर भी जोर दिया था कि सेंट्रल एशिया के रूस के सहयोगी भी तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे और अब ताकत उन्हीं के पास है। रूस ने भी तालिबान पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी, बावजूद उसके अब रूस अपनी पाबंदियों को धीरे धीरे हटाने की तरफ आगे बढ़ रहा है और कजाकिस्तान की तरफ से प्रतिबंधित सूची से तालिबान को बाहर निकालना इस बात के सबसे पहले संकेत हैं कि सब कुछ अब ठीक हो रहा है। यानी तालिबान के साथ रूस के संबंध और रूस के पार्टनर्स के साथ तालिबान के संबंध अब अच्छे हो रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान के मुजाहिदीन लड़ाके थे जिन्होंने 1989 में अमेरिका की मदद से सोवियत सेना को खदेड़ा था। तब दोनों पक्षों के बीच 9 साल तक जंग चली थी, लेकिन अब रूस तालिबान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। तालिबान दुनिया भर में आतंकी संगठनों को पनाह देकर उन्हें प्रशिक्षण देने का काम करता था और इसी वजह से तालिबान को दुनिया भर के कई देशों ने प्रतिबंधित ग्रुप के तौर पर पहचान दी हुई थी, लेकिन अब तालिबान की ये पहचान बदलती हुई नजर आ रही है और कजाकिस्तान का ये स्टेप तालिबान के लिए इस वक्त बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।